हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी और रेजोनेट की कि नहीं। आज हम बात करेंगे कि विद इन 2 डेज आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया रिश्ता होने वाला है, क्या कुछ नया आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है, क्या 2 दिन के अंदर कुछ लाइफ में चेंजेस हैं कि नहीं। ओल्ड स्टाइल टैरो डेक है, क्रिएटेड बाय अलेक्जेंडर रे। आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम कौन से डेक यूज करते हो, है ना। तो ये लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉर्डरलेस डेक एंड बुक सेट, टैरो ऑफ ए मून गार्डन बाय कैरन मैरी स्वीडार्ट। तो ये है। चलिए 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 चलिए। अच्छी साउंड है ना। ये सो यहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड स्टाइल टैरो। इसमें बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ आपके सामने दिखाने के लिए कि आप आप चाहें तो ऐसे डेक्स ले सकते हैं अगर आप एक टैरो रीडर हैं तो। ऑलरेडी शफल्ड हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर इलस्ट्रेशन है। देखते हैं कि कैसी इलस्ट्रेशन आप तक पहुंचती है, आपकी एनर्जी तक पहुंचती है। 2 दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ हम टैरो डेक से देखेंगे। कुछ नया आपकी लाइफ में है कि नहीं। वन यस, इसमें कुछ नया है। ब्लैंक कार्ड है। अगर ब्लैंक कार्ड आपकी लाइफ में आया तो हो सकता, आज की रीडिंग में आया तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि आपको समझ ही ना आए। या ब्लैंक कार्ड का मतलब ये भी है कि आप अपनी लिए कुछ ऐसा डिसाइड करें कि ना, मैं खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करूंगी 2 दिन के अंदर। ऐसा कुछ आपके अंदर जज्बा हो। देखते हैं आता है कि नहीं। अभी तो जस्ट ये मैं दिखा रही हूँ। यस, टैरो ऑफ अ मून गार्डन। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी हैवी है, कलर्ड कलर्ड बुक है। देखिए कलरफुल है, बहुत अच्छी है। इसके टैरो स्टाइल देखिए, चॉकलेटी, हाँ इन द सेंस की है ना, एक डेयरी मिल्क स्टाइल का, शाइनी शाइनी पर्पली, और बहुत ही अच्छा इसमें सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेटेड है। 2 दिन के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या रियली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। क्या 2 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो, क्या कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, या कुछ छोड़ने वाले हो। किसी रिलेशनशिप में थे उसको छोड़ने वाले हैं, या क्या करने वाले हैं। एज नो बार, मैरिटल स्टेटस नो बार जो भी है, जो भी आप अपनी एनर्जी की बात है, क्योंकि आप मेल फीमेल भी नहीं है, जेंडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक सोल हैं। इस समय में जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए निकल कर आ रहा है। द मून भी आ गया, द वर्ल्ड भी आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 4 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। कभी कभी दिखाती हूँ मैं, कभी नहीं दिखाती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो एनर्जी की बात है ना। सो इस समय में आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि मेरी लाइफ में आगे कुछ कुछ नया होने का कब होगा, कब होगा, कब होगा, उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब का काम आप कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड आपके लिए आया है कि बहुत ही पहले आपने बहुत ही पेसिमिस्टिकली आपने अपने आप को समझा, क्रिएट किया, दूसरों के कहने पर ही सारे काम किए, इवन चाहे वो करियर हो या कुछ और हो। तो उसी चीज में आप लगे रहे कि जो जो जैसा कहता है वैसे ही करो, है ना। खुश रखो सबको। सबको खुश रखते रखते ना आप परेशान हो गए, और आपको लगा कि अब सब कुछ ना मेरे ही सर पर आ गया। 2 दिन के अंदर ही, या जस्ट बिफोर 2 डेज, ये वीडियो देखने से पहले आपके अंदर ये चीज आ गई है कि अब तो मैंने अपनी लाइफ को खुद ही करना है क्रिएट। ठान लिया सो ठान लिया वाली बात आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। द मून, यस।
हर तरह का मून, चाहे वो क्रिसेंट मून हो, फुल मून हो, न्यू मून हो, उसमें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है? न्यू मून सबसे ज़्यादा डाउन एनर्जी आपको फ़ील करवाता है, अमावस्या जब भी आती है। तो आपको लगता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्या ये मेरे पितृदोष है या समथिंग डीएनए कर्स है या डीएनए अनहील्ड है मेरा? सो ये चीज़ करते-करते आप इस तरफ तो पहुँच ही गए हो कि यस डीएनए अनहील्ड ही है, क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट से चली आ रही बातें हैं जो कि एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ जाएँगी। कभी कुआँ, कभी खाई, कभी कुछ ऐसा फीलिंग आती है आपको। बट 2 दिन के अंदर ओह यस 7 ऑफ वांड्स कि आप अपने लिए एक प्रॉपर डिसीजन ले चुके हैं या जस्ट ले लेंगे। एक प्रॉपर हार्श डिसीजन। हार्श तो आप ये कहेंगे कि आपके दिल में पेन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हार्श है। बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जिसे कहने कहेंगे ना वो आप ले रहे हैं। लोग आपको बहुत कुछ ब्लेम कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं और हो सकता है आपका पार्टनर ही कुछ गलत कह रहा हो जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। लेकिन आप कह रहे हो कि बोलते रहो और मैं तो अपना साइलेंट में रहूँगी या रहूँगा। अब आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो बेसिकली, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी मतलब किसी की भी, अपना चाहे वो अपना ही बच्चा ही क्यों ना हो। आप ये कह रहे हो कि ठीक है भैया, मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ सबको और मुझे अब किसी से कोई ख़ास अटैचमेंट नहीं है। तो डिटैच होते हुए आप सारे काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हो। ऐसा नहीं है डिटैच होने के बाद आपका जो है प्रेम कम हो गया हो किसी से घर से, परिवार से, बच्चे से, पैसे से नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप सब कुछ पाना चाह रहे हो। 2 दिन के अंदर ही आप ये कह रहे हो कि मैंने अपने लिए डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अब जो मैं पूजा प्रार्थना जो भी कर रही हूँ, हो सकता है आप कुछ त्राटक भी कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स 101% अ, मेडिटेशन में बैठना, त्राटक जैसा करना, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेज़ेंट करता है कि ना आप फुल्ली फ़ोकस्ड हैं, फुल्ली फ़ोकस्ड कि हे ईश्वर मैं तेरी आँखों में देखकर तेरी ही एनर्जी लेना चाहता या चाहती हूँ। वाओ! 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप रियली किसी लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने जीवन में प्रेम रियली पा लिया है या हाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर का डेविल एंड डेटी इन दोनों को आप मर्ज करने में लगे हुए हैं और 2 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हो जाने वाला है। इनर हीलिंग तो हो ही रही है, आपको डिवाइन हीलिंग भी मिल रही है। अब तक आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे रिड्यूस होती चली जा रही हैं। चाहे वो आँखों की कमज़ोरी हो, चाहे वो ब्लैडर से संबंधित कुछ हो, चाहे वो आपके शोल्डर्स या बैक पेन से संबंधित कुछ हो, वो सब कुछ काफ़ूर होता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, वैनिश हो रहा है, पेन वैनिश हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो पेन जो वैनिश हो रहा है, ये आपके जीवन में कुछ नई ठंडी हवा को भी, ब्रीज़ को भी ना लेकर आ रहा है। पुरानी हॉट ब्लोअर वाली बात है ना, वो सब पीछे से चली गई। अब कुछ नई ठंडी हवा आपकी लाइफ में आ रही है। सो 2 दिन के अंदर 8 ऑफ कप्स कई बार आपको लगता है ना कि ना कहीं पहाड़ों पे चली जाऊँ या चला जाऊँ, दूर हो जाऊँ सबसे। नहीं चाहिए कोई लवर भी क्योंकि वो भी भागता है। नहीं चाहिए कोई और भी घर परिवार, वो भी काटते हैं। दुनिया, फ्रेंड्स वो भी तोड़ते हैं। दूर चले जाऊँ? ये बार-बार आपके मन में आता है। ऐसा करना कुछ टाइम के लिए सही भी हो सकता है। 2-3 मंथ्स के लिए आप जा सकते हैं। सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना अपनी बातों को बताए, बिना अपना दुखड़ा रोए। आप ऐसे ही मिल सकते हैं कि चलो भाई, ये भी दुनिया का पार्ट है। पता नहीं कहाँ ही मैं आ गया या आ गई, कहाँ से छुट्टी ली और कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई। 1 आध महीने, 1 आध हफ्ते के लिए आप चाह रहे हैं कि बस भई एक इनर पीस मिल जाए, वहीं चलते हैं। 2 दिन के अंदर आप ये फैसला अपने लिए लेंगे। 2 दिन के अंदर आप ये कहेंगे कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 दिन के अंदर ही आप कहेंगे अब कोई न्यू मून, फुल मून मुझे अफ़ेक्ट नहीं करेगा। 2 दिन के अंदर ही आप कहेंगे कि दूसरों की बातें भी मुझे कोई अफ़ेक्ट नहीं करने वाली हैं। 2 दिन के अंदर ही आप एक फैसला ले लेंगे मुझे तो कहीं बाहर मैं अकेले जा रही हूँ या जा रहा हूँ।
2 दिन के अंदर और क्या आपकी एनर्जी में चेंजेस दिखाई देते हैं? थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू। ओह! किंग ऑफ सोर्ड्स, सेल्फ ट्रुथ वाली बात है। अपने अंदर किंग लाइक पर्सनैलिटी को आप जगाएँगे। किंग लाइक पर्सनैलिटी मीन्स मस्कुलाइन एनर्जी को जागृत करेंगे। मस्कुलाइन सिर्फ ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात नहीं होती, ओनली आप ट्विन फ्लेम नहीं है। हर किसी के अंदर डीएमडीएफ एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स आप अपने आप से सच्चाई कहेंगे कि हाँ, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने भी रिश्तों को खराब करने में हेल्प की है। रिश्ता एक ही तरफ से थोड़ी ना खराब होता है। मैंने भी हेल्प किया। कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो कोई हेल्प ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो ईगो नहीं दिखाया, हम तो मरे चले गए, हम तो झुकते चले गए, हम तो चुप होते। जो हम चुप रहते हैं बिना बात में, साइलेंस में भी तो 2 अंतर है ना। साइलेंस विद ग्रेस एंड पावर एंड साइलेंस विद विक्टिमहुड। चुप हो गए, हम तो बस विक्टिम हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम तो। वो वाला जो साइलेंस होता है वो बहुत खराब होता है। वो वाला साइलेंस आपने अभी तक किया क्रिएट, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हुआ कि नहीं? तो आपने वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स किसी दूसरे के साथ है, वो आपने किया कि नहीं? आपने ही तो अपनी लाइफ को खराब किया। ये समझने में आपको थोड़ा टाइम तो लग गया, और कोई बात नहीं, लग गया तो फिर कुछ तो समझ में आया ही ना। 2 दिन के अंदर द वर्ल्ड कार्ड, नई ज़िंदगी आप शुरू करने वाले हैं। आप कह रहे हैं मुझे जो आता है मैंने आज से अभी से करूँ। आपने बहुत बड़े-बड़े फैसले नहीं लिए। अब आप ये कह रहे हो कि अभी मेरे पास क्या रिसोर्सेज़ हैं? क्या मोबाइल है, क्या काम है, क्या बुक्स हैं मेरे पास, और क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास। तो मैं उनका यूज़ करने वाला या वाली हूँ। इस तरह से आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स को या तो एम्ब्रेस कर रहे हैं या फिर सबसे कट ऑफ करके अपने लिए कुछ नया रास्ता क्रिएट करेंगे विदिन 2 डेज़। और आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत वो भी नहीं है ईगर, मुझे ये करना है। कोई एक ऐसा कोई गाइडलाइन भी आपने अपने लिए नहीं खींची कि यहाँ तक पहुँचना है। टारगेट ही नहीं है। टारगेटलेस हो गए, पर्पसलेस हो गए आप। ओह! द सन कार्ड इज़ आल्सो देयर। सन कार्ड कह रहा है कि मैं खुद ही सूर्य हूँ। मुझे किसी के ऑर्बिट में घूमना नहीं है। मैं खुद सूर्य हूँ। मेरे ऑर्बिट में लोग घूमेंगे तो घूमेंगे, नहीं घूमेंगे तो नहीं घूमेंगे। मैं तो अपना सूर्य, मैंने तो चमकते रहना है। बादल आए, बारिश आए, बर्फ पड़े, मैंने तो अपना चमकते रहना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, बीच में चाहे कुछ भी हो जाए। तो कर रहा है या कर रही है, आप अपने हिसाब से देखिए। सन आपके लिए कह रहा है कि आप कोई मजबूर नहीं हो। आप किसी के आगे-पीछे किसी के ऑर्बिट में घूमने वालों नहीं। लवर आ जाए, हस्बैंड ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, मेरा पैसा ठीक हो जाए। आप ऐसा इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि आप बहुत ही सीरियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विधि अपना रहे हैं। कोई मेडिटेशन या त्राटक हो गया या और भी इस तरह का डीप होता है ना, जिसमें कि खुद ही आप डिसाइड करते हैं कि इतने घंटे तक मेडिटेशन करना है। मैंने उठना ही नहीं है तब तक। मैंने अपने शरीर को ही भूल जाना है। तो शरीर को भूल जाने का ही मतलब है कि डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन में पता ही नहीं चलता कि आपने क्या पहना हुआ है, आप कहाँ बैठे हैं, आप बैठे भी हैं कि नहीं, पता नहीं चलता। वो डीप मेडिटेशन का स्टेट ऐसा होता है, नहीं पता चलता आप। हाँ, अगर आप कभी गए हो ऐसे डीप मेडिटेशन में, अपने ही घर में ही चाहे, आप महसूस कर सकते हैं क्या बोल रही हूँ मैं। द एम्परर, मेजर डिफरेंस, मेजर चेंज। 2 दिन के अंदर आपने डिसाइड कर लिया, यस आई एम डन। ये वाली आपकी फीलिंग है। आप ये कह रहे हो आई एम डन, टॉक्सिक लोगों से आई एम डन, बेकार के ड्रामा से आई एम डन, आलतू-फालतू खाना, गॉसिप, ये आई एम डन। आई एम डन विद ऑल दीज़ थिंग्स। आई एम कंप्लीट इन माय सेल्फ। द हायरोफेंट यही बताता है कि अब आप एक प्रीस्टेस की तरह हो गए हो, अब आप एक प्रीचर की तरह हो गए हो, अब आप एक गाइड या गुरु की तरह हो गए हो। पर आप उस वही मैं कह रही हूँ ना, आपका ये नहीं है कि मुझे ये बनना है, मेरा ये टारगेट है, अब मैं लोगों को ये सिखाऊँगा। नहीं, नहीं, आप कह रहे हो जिसने सीखना है ना, वो अपने आप ही आएगा, मेरे सानिध्य में आ जाएगा, बात करेगा, अपने आप ही सीख लेगा। मुझे किसी का गुरु नहीं बनना। द एम्परर कार्ड, आप कह रहे हो मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आ रहा है, वही मैं कह रही हूँ, आप विदिन 2 डेज़ अपने लिए बहुत अच्छे फैसले लेने वाले हो, इंडिविजुअली अपने लिए।
अपने लिए का मतलब ये नहीं होता कि अब मैं इसके साथ जाऊँगी, उसके साथ जाऊँगी, उसके साथ रहूँगा या रहूँगी। इंडिविजुअल, मेरी अपनी बॉडी कैसी है, अपनी बॉडी को मुझे क्या खिलाना है, क्या फ़ीड करना है, मेरा माइंड कैसा है, उसको मुझे कैसा फ़ीड कराना है। अच्छी किताबें पढ़ के, है ना? तो वो सारी चीज़ें आप अपना ध्यान दे रहे हैं। तो माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस। इमोशंस को थोड़ा-सा डिटैच करते हुए अपने आप में जुड़ने के लिए एक हर्मिट मोड में आप जाना चाह रहे हैं। तो जाइए, 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा आप फैसला लेने वाले हैं जिसमें कि वो आपके लिए ही फ्रूटफुल रहने वाला है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको अपने आप से जोड़ती है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो मेजर कार्ड्स हैं जिसमें कि आपने 100% अपने लिए फैसला लेना ही लेना है। 2 दिन के अंदर ये सब कुछ चेंज होगा ही होगा। फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कौन मेरे पास आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चिंता नहीं रहेगी। सो कैसी लगी रीडिंग? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।